भारत की भूमि सदियों से ज्ञान, तपस्या और पराक्रम की जननी रही है। हर युग में यहाँ ऐसे गुरुकुल रहे हैं जहाँ शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं थी, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाई जाती थी। ऐसे ही एक पवित्र वन में नदी के किनारे स्थित था ऋषि अत्रि का आश्रम। वहां सैकड़ों शिष्य अध्ययन करते थे। कोई शास्त्रों में निपुण था तो कोई युद्ध कला में। पर उन्हीं में एक शिष्य था जिसका नाम था आरुष। आरुष का शरीर दुबला पतला था, उसकी बाहें पतली और चेहरा हमेशा गंभीर। जब अन्य शिष्य धनुष चलाते या तलवार घुमाते तो आरुष उनके पीछे रह जाता। लोग हंसते, देखो ये तो हवा से ही गिर जाएगा, इससे तो गोला उठे नहीं, शत्रु क्या मारेगा। इन तानों ने आरुष के भीतर गहरी चोट की थी। वह रात को अकेला बैठकर सोचता, क्या मैं सचमुच किसी काम का नहीं हूं। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। एक रात ऋषि अत्रि आश्रम के आंगन में टहल रहे थे। उन्होंने देखा आरुष एक कोने में बैठा आंसू पोंछ रहा है। ऋषि ने पास जाकर कहा, वत्स, आंसू वीरों की शोभा नहीं है, क्या हुआ? आरुष ने कांपती आवाज में कहा, गुरुजी, मुझसे कुछ नहीं होता, मेरे पास ताकत नहीं, शरीर कमजोर है, शायद मुझे इस गुरुकुल में नहीं होना चाहिए। ऋषि अत्रि ने मुस्कुराकर कहा, आरुष, जब कोई वृक्ष बीज के रूप में होता है तो क्या वह जानता है कि एक दिन वह छाया देगा, फल देगा, आकाश छुएगा? नहीं गुरुजी, आरुष ने कहा। तो फिर तू भी उसी बीज की तरह है। तुझमें शक्ति है, बस उसे जगाना बाकी है। और वह शक्ति बाहर से नहीं आती, वह तेरे विश्वास से जन्म लेती है। यह कहते हुए ऋषि ने उसे एक दीपक दिया। इसे हर सुबह जलाना और खुद से कहना, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं कर सकता हूं। धीरे धीरे यह दीपक तेरे भीतर का अंधकार मिटा देगा। अगले दिन से आरुष ने अभ्यास शुरू किया। वो सबसे पहले उठता, नदी में स्नान करता और सूर्योदय के समय अभ्यास करता। जब हाथ कांपते वो रुकता नहीं, बल्कि खुद से कहता, मैं हार मानने नहीं आया हूं। धीरे धीरे उसकी पकड़ मजबूत होने लगी। जब तीर चूकता भी था तो वह मुस्कुराकर कहता, कल बेहतर करूंगा। कुछ शिष्य अब उसका मजाक नहीं उड़ाते, बल्कि प्रेरित होने लगे। गुरुजी जब भी उसे देखते बस एक वाक्य कहते, आरुष, तू अब खुद को पहचानने लगा है। कुछ महीने बाद राज्य पर संकट आया। राजा ने संदेश भेजा, जो भी वीर गुरुकुल से है युद्ध में आकर राष्ट्र की रक्षा करे। सभी शिष्य चल पड़े, लेकिन युद्ध भूमि के रास्ते में शत्रुओं ने एक विशालकाय लोहे का द्वार लगा दिया, जो इतनी भारी जंजीरों से जकड़ा था कि कोई खोल नहीं पा रहा था। सबने प्रयास किया, कोई तलवार से काटने लगा, कोई घोड़े से खींचने लगा, पर द्वार तस से मस नहीं हुआ। राजा के सैनिक बोले, अब कौन खोलेगा इसे? गुरु अत्रि ने कहा, यह शक्ति की नहीं, विश्वास की परीक्षा है। जिसे खुद पर विश्वास है वह आगे बढ़े। सबकी निगाहें आरुष पर टिक गईं। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने गुरुजी की दी हुई बात याद की, आत्मविश्वास भीतर से आता है। वह आगे बढ़ा, जंजीरों को देखा, फिर पास पड़े एक पत्थर से जंजीर का पिन तोड़ने का उपाय किया। उसने तीर की नोक से जंजीर के जोड़ में वार किया। 3 बार असफल हुआ, लेकिन चौथी बार जंजीर टूट गई और द्वार खुल गया। सेना जयकार करने लगी, जय आरुष, जय आत्मविश्वास। युद्ध में विजय मिली। राजा ने सभा में कहा, आज मैंने देखा कि असली ताकत शरीर में नहीं, बल्कि उस आत्मविश्वास में है जो असंभव को संभव बना देता है। गुरु अत्रि की आंखों में गर्व के आंसू थे। आरुष ने विनम्रता से कहा, गुरुजी, अगर आपने मुझ में विश्वास ना जगाया होता तो मैं कभी खुद पर विश्वास नहीं कर पाता। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कमजोर वह नहीं होता जिसके पास ताकत नहीं होती, बल्कि वह होता है जो खुद पर विश्वास नहीं करता। अगर आप हर गिरावट के बाद उठ खड़े हो जाएं, तो दुनिया की कोई भी दीवार आपको रोक नहीं सकती। याद रखिए, हार तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।